ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं भगवान श्री रामना महर्षि द्वारा मुक्ति प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए सुझाया गया आत्म चिंतन का मार्ग है, उसके बारे में आपको विस्तार में बताने जा रहा हूँ। भगवान ने हमें जो आत्म जांच का यानी सेल्फ इंक्वायरी का मार्ग सिखाया है, वह अहंकार ईगो को मिटाने का सीधा और आसान तरीका है, जो हमारी सभी परेशानियों की जड़ और आधार है। लेकिन एक व्यापक मान्यता है कि यह एक बहुत ही कठिन मार्ग है और इसलिए यह केवल आध्यात्मिक रूप से परिपक्व साधकों के लिए ही उपयुक्त है। यहाँ तक कि उनके साथ रहने वाले भक्तों के बीच भी यह एक व्यापक मान्यता थी, जैसा कि मुरुगनार ने निम्नलिखित तरीके से अपने आश्चर्य से पाया। एक दिन भगवान के पास आने के तुरंत बाद मुरुगनार उनके समक्ष बैठे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान बाहर चले गए और जब मुरुगनार उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो विश्वनाथन नामक एक अन्य भक्त उनके पास आया और एक गुप्त तरीके से फुसफुसाया कि भगवान बहुत महान हैं, लेकिन उनसे सीधे कुछ भी जानना संभव नहीं है और इसलिए उन्होंने उन्हें काव्यकंठ गणपति शास्त्री से मिलवाने की पेशकश की और कहा कि यदि वे उनसे एक मंत्र में दीक्षा ले लें तो उन्हें भगवान की शिक्षाओं को समझने में स्पष्टता प्राप्त होगी। मुरुगनर के चेहरे पर आश्चर्य देखकर विश्वनाथन ने उन्हें इसके बारे में सोचने की सलाह दी और कहा कि वे बाद में वापस आएंगे। उस दिन बाद में विश्वनाथ फिर उनके पास गए और पूछा कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है, लेकिन मुरुगनर ने उन्हें बताया कि वे केवल भगवान की कृपा के लिए आए हैं। कई वर्षों बाद साधु ओम को यह बताते हुए मुरुगनर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तब काव्यकंठ के अनुयायियों ने निर्णय लिया होगा कि वह एक निराशाजनक मामला है, क्योंकि उन्होंने फिर कभी उसे ऐसी सलाह नहीं दी। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक कारण था कि उन्होंने कुछ वर्षों बाद भगवान से यह गीत अंगविद्वय लिखने के लिए कहने का निर्णय लिया। अर्थात मुरुगनर अपने अनुभव से जानते थे कि आत्म जांच का यह अभ्यास कितना आसान है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि कई अन्य भक्त गलत तरीके से यह मानते थे कि यह बहुत कठिन है। इसलिए वह चाहते थे कि भगवान इस गलत धारणा को दूर करने के लिए एक कविता लिखें और इस तरह ईमानदार साधकों को आश्वस्त करें, और इसलिए 24 अप्रैल 1927 को उन्होंने इस कीर्तनम के लिए पल्लवी अवरोध और अनुपल्लवी उत्तर अवरोध या उप अवरोध की रचना की और भगवान से इसके लिए चरणंगल छंद की रचना करने के लिए कहा। यह जानते हुए कि मुरुगनर ने यह अनुरोध क्यों किया, भगवान ने तुरंत 5 चरणंगल की रचना की।
ताकि यह समझाया जा सके कि यह मार्ग कितना आसान है और यह इतना आवश्यक क्यों है। कीर्तन एक संगीत रचना है जिसमें एक पल्लवी, एक अनुपल्लवी और एक या एक से अधिक चरण होते हैं, जिसमें पल्लवी गीत के केंद्रीय विषय को व्यक्त करती है और इसलिए अनुपल्लवी और प्रत्येक चरण के बाद दोहराई जाती है। यह कीर्तन नंदनार चरित्रम के प्रसिद्ध और बहुत पसंद किए जाने वाले कीर्तन की शैली में रचा गया है, जो एक कथा काल अक्षेपण संगीत में कहानी कहने का एक रूप है, जिसमें गोपाल कृष्ण भारती एक लोकप्रिय 19वीं सदी के तमिल कवि और संगीतकार ने नंदनार के जीवन पर लिखा था, जो 63 तमिल शैव संतों में से सबसे अधिक पूजनीय और प्रिय हैं, जिनकी कहानियां पेरिया पुराण में वर्णित हैं। नंदनार एक पसेयार, एक बहिष्कृत या अछूत थे और गोपाल कृष्ण की कहानी के संस्करण में उन्होंने एक क्रूर ब्राह्मण जमींदार के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में काम किया था। इसलिए गोपाल कृष्ण ने एक कीर्तनम की रचना की जिसमें नंदनार अपने गुरु को संबोधित करते हैं और पल्लवी में गाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अये मैटक कांदी। आह या सर, बहुत कठिन या मुश्किल आपका गुलाम होने के नाते, बहुत कठिन, जिसमें को या तो विस्मयादि बोधक आह या अपने स्वामी सर के लिए एक संबोधन माना जा सकता है। इसलिए उसी शैली में मुरुगनर ने इस कीर्तनम के लिए पल्लवी की रचना की। अति सुलभम अम्मा विद्या अये अति सुलभम, अत्यंत आसान आत्म विद्या, स्वयं को जानना अत्यंत आसान। दुर्भाग्यवश श्री रमन महर्षि के वार्ता में खंड 372 1978 संस्करण पृष्ठ 344 206 संस्करण पृष्ठ 358 यह गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि भगवान ने कहा चिदम्बरम नंदनार से जुड़ा प्रसिद्ध तीर्थस्थान है, जिन्होंने गाया था कि आत्म विद्या प्राप्ति में सबसे कठिन है। मुरुगनर श्री भगवान के एक लंबे समय के भक्त ने हालांकि शुरू किया कि आत्म विद्या प्राप्ति में सबसे आसान है। भगवान निश्चित रूप से कभी नहीं कहेंगे कि नंदनार ने गाया कि आत्म विद्या प्राप्ति में सबसे कठिन है, क्योंकि जिस गीत का वे उल्लेख कर रहे थे वह नंदनार द्वारा नहीं बल्कि गोपाल कृष्ण भारती द्वारा उनके नंदनार चरित्रम में रचित था और उस गीत में आत्म विद्या का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा वार्ता के श्री भगवान के समक्ष पूर्णता के लिए रख दिया, जबकि वास्तव में मुरुगनर चाहते तो इस गीत को पूरा कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पल्लवी और अनुपल्लवी की रचना इस इरादे से की थी कि वे भगवान से चरंगल की रचना करने के लिए कहें, ताकि वे पुष्टि कर सकें कि आत्म विद्या अत्यंत सरल है। पल्लवी अनुपल्लवी को रोकें, बाद के छंदों को रोकें। करानांग छंद 1 श्लोक 1 जब विचार पूर्णतः विलीन हो जाएगा तो शुद्ध आत्म जागरूकता का सूर्य स्वतः ही चमक उठेगा और आत्म अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाएगा। श्लोक 2 क्योंकि मैं यह शरीर हूँ, यह विचार ही एकमात्र ऐसा धागा है जिस पर अन्य सभी विचार बंधे हुए हैं। यदि कोई इसकी जांच करे कि यह कहाँ से फैलता है तो विचार समाप्त हो जाएंगे और आत्मज्ञान स्वतः ही चमक उठेगा, क्योंकि मैं हूँ। श्लोक 3 स्वयं को जाने बिना कुछ भी जानना व्यर्थ है, और यदि कोई स्वयं को जान ले
तो जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। श्लोक 4। किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा यह मार्ग अत्यंत सरल है, क्योंकि यदि कोई मन, वाणी या शरीर की थोड़ी सी भी क्रिया से रहित रहे तो उसके हृदय में स्वयं का प्रकाश चमक उठेगा। श्लोक 5। यदि कोई अन्य किसी बात पर विचार किए बिना अपने भीतर जांच करता है तो उसका वास्तविक स्वरूप, जिसमें अनामलाई मन की आंख कहा जाता है, निश्चित रूप से देखा जाएगा। अमाविदाई आत्म ज्ञान का विज्ञान पल्लवी बचना। अरे ओ बहुत आसान, सोल ट्रिक ओ बहुत आसान। शब्द पृथक्करण आइए अति सुलभम। ये सोल ट्रिक बहुत आसान है, ओ बहुत आसान। अन्वयम प्राकृतिक गद्य क्रम में पुनर्व्यथित शब्द आइए। अत्यंत आसान आत्म विद्या। अत्यंत आसान व्याख्यात्मक व्याख्या। कितना आश्चर्य है। स्वयं को जानना अत्यंत आसान है, ऐसा अत्यंत आसान है। पद्दुवरई। क्या आश्चर्य है। आई का अर्थ है आश्चर्य या विस्मय, और आइए इसका तीव्र रूप है जिससे आश्चर्य की अभिव्यक्ति होती है। एक संस्कृत उपसर्ग जिसका अर्थ है परे, अधिक से अधिक, श्रेष्ठ, अत्यधिक, श्रेष्ठ, अत्यंत, अत्यधिक, तीव्रता से, बहुत, सुलभम का मतलब होता है आसान, आसानी से प्राप्य। संस्कृत क्रियालाभ का अर्थ है प्राप्त करना, पाना, प्राप्त करना, पाना, प्राप्त करना, लेना, पकड़ना, समझना, प्राप्त करना, खोजना, रखना, अधिकार में रखना, पता लगाना, सीखना या जानना। इसलिए लाभ का अर्थ है प्राप्य या प्राप्त करने योग्य, और चूंकि प्रत्यय सु का अर्थ है अच्छा, ठीक, उत्कृष्ट, अच्छा, बहुत, अत्यधिक, बहुत, ठीक से, आसानी से या आसानी से, सुलभ का अर्थ है आसानी से प्राप्त करने योग्य, आसानी से जानने योग्य या आसान। एक यौगिक में पहले शब्द के रूप में प्रयोग किए जाने पर अम्मा का रूप, अम्मा संस्कृत के आत्मा का तमिल रूप है। आत्मा का कर्ता कारक पहला मामला एक वचन रूप जो एक सर्वनाम है जिसका अर्थ है स्वयं, 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 और एक संज्ञा जिसका अर्थ है आत्मा, अर्थात आत्म स्वरूप, स्वयं की वास्तविक प्रकृति जिसका अर्थ है स्वयं जैसे हम वास्तव में हैं, या आत्मा अर्थात स्वयं अहंकार या जीव के रूप में। विद्यी ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृत विद्या का एक तमिल रूप, अतः आत्म विद्या का तमिल रूप है जिसका अर्थ है आत्म ज्ञान या स्वयं का विज्ञान या कला, और इसलिए इसमें स्वयं को जानने का विज्ञान और कला निहित है। क्या आश्चर्य है। अत्यंत, अत्यधिक, आसानी से प्राप्त होने वाला। व्याख्या। संस्कृत शब्द आत्म विद्या का तमिल रूप है जिसका अर्थ है आत्म ज्ञान या स्वयं का विज्ञान, क्योंकि विद्या का अर्थ व्यापक अर्थ में ज्ञान है जिसमें विज्ञान, शिक्षा, दर्शन या कोई व्यवहारिक कौशल या कला शामिल है। इस संदर्भ में हम अम्मा विद्या या आत्म विद्या की व्याख्या आत्म ज्ञान की कला और विज्ञान के रूप में कर सकते हैं। इसलिए इस पल्लवी का और इसलिए इस पूरे कीर्तनम का तात्पर्य यह है कि स्वयं को जानना बहुत आसान है। अन्य व्याख्याएं और चर्चाएं। श्लोक 4 के पहले वाक्य में भगवान इस गीत के केंद्रीय अर्थ की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं जिसे मुरुग नर ने इस पल्लवी में व्यक्त किया है, अर्थात स्वयं को जानना अत्यंत सरल है।
जैसा कि भगवान पहले श्लोक के दूसरे वाक्य में कहते हैं, हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि विचार को इस तरह से विलीन कर दिया जाए कि वह कभी भी एक कण भी पुनर्जीवित न हो सके। इसलिए स्वयं को जानना अत्यंत सरल है। केवल आत्म सावधान रहना अत्यंत सरल है, क्योंकि यह पूर्ण एकता की स्थिति है जिसमें एक चीज स्वयं के अलावा किसी अन्य पर ध्यान नहीं दे रही है, और यह भी अत्यंत आसान है। इसलिए यदि यह कठिन लगता है तो ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि अन्य चीजों पर ध्यान देने की हमारी इच्छा अभी भी केवल आत्म सावधान रहने की हमारी इच्छा से बहुत अधिक मजबूत है। अनुपल्लवी, पश्चात बचना। अमलका कानी पोई ए, नोयर के पास भी एक बहुत ही वास्तविक आत्मा है। शब्दों को प्राकृतिक गद्य क्रम में पुनर्व्यथित किया गया है। सरल दिमाग वाले लोगों के लिए भी स्वयं का अस्तित्व इतना वास्तविक है कि हथेली पर एक आमलक फल अवास्तविक के रूप में समाप्त होता है। बेहद आसान व्याख्यात्मक व्याख्या स्वयं उन लोगों के लिए भी इतना वास्तविक और स्पष्ट मौजूद है जो सरल दिमाग वाले हैं की तुलना में। यहाँ तक कि हथेली पर एक आमलक फल समाप्त हो जाता है, गिरावट या फीका पड़ जाता है अवास्तविक और अस्पष्ट के रूप में। इसलिए अत्यंत आसान आत्मविद्या अत्यंत आसान। पदवरई शब्द व्याख्या, वे जो सरल चित्त हैं, एक व्यक्तिगत संज्ञा जो नोमाई से ली गई है, जिसका अर्थ है हल्कापन, कोमलता, ढीलापन, चंचलता, कमजोरी, गरीबी या मन की कमजोरी। इसलिए इस संदर्भ में इसका तात्पर्य उन लोगों से है जो कमजोर दिमाग वाले, सरल चित्त वाले या बुद्धि में कमी वाले हैं। यहाँ तक कि उनके लिए भी एक मूल चौथा मामला रूप है सामान्य सर्वनाम बहुवचन रूप, नोयर के मामले में चिन्हित करने वाले प्रत्यय के रूप में कार्य करते। इसलिए नोएमर तमक्कू का अर्थ है को या फोर, जो सरल स्वभाव के हैं, और इस संदर्भ में प्रत्यय का तात्पर्य सम है। ताड़ का काव्यात्मक संक्षिप्त रूप जो दो शब्दों हृदय या जो अंदर हैं हाथ का मिश्रण है। इसलिए अंदर का हाथ या हथेली एक गोलाकार अंगूर के आकार का फल जिसे आमला, नेली एम्बलिक, मायरोबालन, फिलांत एम्बलिका और भारतीय क्रोधा के नाम से जाना जाता है। अवास्तविकता, अवास्तविक, असत्य, झूठ, भ्रम, भ्रामक उपस्थिति एक संज्ञा जिसे अक्सर विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण कृदंत के रूप में रुकना, रोकना, खत्म करना, समाप्त, विलुप्त हो जाना, मरना, नाश होना, पतन, मिट जाना का क्रिया विशेषण यहाँ ताकि समाप्त हो जाए या ताकि यह कम हो जाए के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अत्यधिक, इतना, बहुत तुलना के शब्द के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। वास्तविकता, वास्तविक, सच, वास्तविक एक संज्ञा जिसे अक्सर विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। होना, जैसा है, मौजूद है। उल्लाडू का एक काव्यात्मक संक्षिप्त रूप जो इस मामले में उज का नपुंसक तृतीय पुरुष एक वचन रूप है, एक काल रहित क्रिया जिसका अर्थ है होना या मौजूद होना।
स्वयं संस्कृत आत्मा का एक तमिल रूप आत्मा का कर्ता कारक। पहला मामला एक वचन रूप जो एक सर्वनाम जिसका अर्थ है स्वयं 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 या स्वयं और एक संज्ञा जिसका अर्थ है आत्मा या आत्मा। स्पष्टीकरण और चर्चा। तमिल में एक अभिव्यक्ति है जिसका शाब्दिक अर्थ है ताड़ का आम्लक फल और जिसका उपयोग किसी भी चीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी के हाथ की हथेली पर आम्लक फल की तरह स्पष्ट और निश्चित हो। इसका उल्लेख करते हुए इस अनुपल्लवी मुरुग नर में यह तात्पर्य है कि व्यक्ति आत्मा इतना स्पष्ट निश्चित और वास्तविक है कि तुलना में किसी के हाथ की हथेली पर आम्लक फल भी अस्पष्ट संदिग्ध और अवास्तविक लगता है। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे अपने अस्तित्व में हूँ के बारे में हमारी जागरूकता जितना स्पष्ट और निसंदेह वास्तविक हो। क्योंकि हम हमेशा अपने बारे में इतना स्पष्ट रूप से जागरूक होते हैं इसलिए खुद को उस रूप में जानना जैसा वास्तव में हम हैं मुश्किल नहीं हो सकता। यदि यह कठिन लगता है तो इसका कारण यह है कि हम अभी भी इसे पर्याप्त रूप से नहीं चाहते हैं और इसका कारण यह है कि स्वयं के बारे में जागरूक होने के लिए कि हम वास्तव में क्या हैं हम किसी और चीज के बारे में जागरूक होने का हमेशा के लिए त्याग करना होगा। इसलिए जिस हद तक हमारे पास स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज की इच्छा या आसक्ति है हम पूरे दिल से स्वयं के बारे में जागरूक नहीं होना चाहते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। दूसरे शब्दों में हालांकि हम में यह जानने की एक निश्चित सीमा तक चाहत हो सकती है कि हम वास्तव में क्या हैं हम अभी भी उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं जो हमें इसके लिए चुकानी होगी। स्वयं को जैसा कि हम वास्तव में हैं वैसा जानने के लिए हमें किसी भी अन्य चीज के बारे में जागरूक होने का त्याग करने की आवश्यकता को भगवान ने इस गीत के छंदों में समझाया है। अन्य स्पष्टीकरण और चर्चाएं। भगवान पृथक श्लोक की शुरुआत मुरुग नर द्वारा यहाँ लिखी गई बात की पुष्टि करते हुए करते हैं अर्थात हम स्वयं हमेशा अस्तित्व में रहते हैं और निसंदेह वास्तविक हैं। मुरुग नर का यहाँ अम्मा से तात्पर्य केवल स्वयं से है न कि आत्मा नामक किसी अन्य चीज से। इसलिए उनका तात्पर्य केवल यह है कि हम में से प्रत्येक के लिए हम स्वयं हमेशा निसंदेह वास्तविक और स्पष्ट रूप से ज्ञात हैं। हमारा अपना अस्तित्व और हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी जागरूकता सत्यचित स्वयं प्रकाश है। इसलिए यह कभी भी असत्य या भ्रामक नहीं हो सकता। सरनाश्चरणांग छंद। दोनों जगह गोल है आनंद में मेरी स्मृति का झूठ दबाया नहीं जाता परंतु हृदय और आत्मा की सच्चाई प्रकट हो जाती है। अंधकार में शामिल है जोखिम केंद्रित है आनंद में अति सुलभम। यद्यपि स्वयं निरंतर और निर्विवाद रूप से वास्तविक के रूप में मौजूद है शरीर और दुनिया जो अवास्तविक हैं वास्तविक के रूप में उभरते हैं।
जब अवास्तविक अंधकार प्राप्त विचार रति भर भी पुनर्जीवित किए बिना विलीन हो जाता है तो वास्तविकता व्याप्त हृदय आकाश में स्वयं सूर्य स्वयं ही चमक उठेगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा, कष्ट समाप्त हो जाएंगे, खुशी उमड़ पड़ेगी। व्याख्यात्मक व्याख्या। यद्यपि स्वयं का अस्तित्व निरंतर तथा निसंदेह रूप से अथवा अविनाशी रूप से है, फिर भी ये शरीर और जगत जो कि मिथ्या हैं, वे वास्तविक रूप में अंकुरित होकर उत्पन्न होते हैं। मिथ्या अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार जो शरीर और जगत की उत्पत्ति का कारण है, से व्याप्त विचार जब एक कण भी जीवित किए बिना विलीन हो जाता है, अर्थात जब वह इस प्रकार विलीन हो जाता है कि वह एक कण भी जीवित नहीं रहता, तब उस हृदय स्थान में जो कि वास्तविक है, स्वयं जो कि शुद्ध चेतना का सूर्य है, अवश्य ही स्वयं प्रकाशित होगा। अंधकार अहंकार रूपी अज्ञान समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा, सुख की वर्षा होगी। अत्यंत सुगम है आत्मविद्या सुगम है। शब्द स्पष्टीकरण। वास्तविक, सच्चा, वास्तविक। विस्तृत व्याख्या और चर्चा। श्लोक 1। विचार ही वह है जो असत्य शरीर और दुनिया की उपस्थिति का कारण बनता है। अन्य व्याख्याएं और चर्चाएं। श्लोक 4 में सिद्ध सबसे छोटा या सबसे छोटा से उनका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी क्रियाएं अस्थायी रूप से बंद हो जानी चाहिए, बल्कि यह है कि उन्हें इस तरह से बंद कर देना चाहिए कि वह कभी भी थोड़ी सी भी सीमा तक पुनर्जीवित न हों, जैसा कि उन्होंने इस श्लोक के दूसरे वाक्य में बिना एक कण भी पुनर्जीवित किए शब्दों से संकेत दिया है। यदि हम केवल अपने आप पर ध्यान दें और इस प्रकार सभी सोच को समाप्त कर दें, तो अन्य सभी चीजों की उपस्थिति और प्रतीत होने वाली वास्तविकता उन सभी विचारों के साथ विलीन हो जाएंगी जिनसे वे बने हैं। सभी विचारों का स्थायी विघटन लाने का एकमात्र साधन अहंकार को मिटाना है, क्योंकि अहंकार ही पहला विचार है और अन्य सभी विचारों की जड़ है। इसलिए अहंकार को मिटाने का साधन उनके द्वारा दूसरे श्लोक में समझाया गया है। हमारा अपना अस्तित्व और हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी जागरूकता कभी भी भ्रम नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में जागरूक होने के लिए, चाहे वह वास्तविक हो या भ्रामक, हमारा अस्तित्व होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। पाद चेतम है, यह शरीर का शरीर जो मैं हूँ, मन की स्मृति है, स्मृति तंतु है, और इसलिए शरीर का स्थान क्या है या क्या मैं हूँ, जगह कहाँ है, यादें चली जाती हैं, और यह आध्यात्मिक ज्ञान है जो गुफा के भीतर मैं हूँ के रूप में रहता है। यह मौनम एक आकाश आनंद का दाता है। पदच्छेदम। यह शरीर का शरीर है, मैं हूँ, मन मन की स्मृति है, और इसलिए मैं का स्थान क्या है या मैं हूँ जगह कहाँ है। मन में जाएंगे तो स्मृतियाँ दूर हो जाएंगी और आध्यात्मिक ज्ञान गुफा मैं हूँ के रूप में प्रकट होगा। यह मौनम एक आकाश आनंद का दाता है।
अन्वयम प्राकृतिक गद्य क्रम में पुनर्व्यवस्थित शब्द। व्याख्यात्मक अंग्रेजी अनुवाद। क्योंकि यह मांस से बना शरीर मैं ही हूँ, यह विचार ही एक ऐसा सूत्र है जिससे विभिन्न विचार जुड़े हुए हैं। यदि कोई इस प्रकार भीतर जाता है, क्या जिस स्थान से मैं फैलूंगा विचार बंद हो जाएंगे। केवल आत्मज्ञान गुफा में मैं हूं के रूप में अनायास चमक उठेगा। यह अकेला ही मौन है, एक स्थान है, आनंद का निवास है, अत्यंत आसान। व्याख्यात्मक व्याख्या। क्योंकि यह विचार कि यह मांस से बना शरीर मैं ही हूँ ही वह एक सूत्र है जिससे सभी विभिन्न विचार जुड़े हुए हैं, या जिस पर वे हैं सभी एक साथ बंधे हैं। यदि कोई भीतर जाता है, जांच करता है वह कौन सी जगह है जहां से मैं फैला हूँ, या मैं कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है, सभी विचार मूल विचार सहित मैं यह हूँ शरीर होगा बंद करो या प्रस्थान। और गुफा में किसी के दिल की आत्म ज्ञान शुद्ध आत्म जागरूकता ही स्वतः स्फूर्त रूप से चमकेगी, या स्वयं के रूप में मैं हूँ अर्थात स्वयं के बारे में जागरूकता के रूप में, केवल स्वयं के रूप में। यह एकमात्र मौन है, एक स्थान शुद्ध जागरूकता का आनंद का निवास है। इसलिए अत्यंत आसान आत्म विद्या अत्यंत आसान। पदुवरी शब्द व्याख्या। मास मास पूर्ण हो जाना, व्याप्त होना, फैल जाना। विस्तृत व्याख्या और चर्चा। श्लोक 2 में मैं यह शरीर हूँ, यह विचार ही अन्य सभी विचारों का समर्थन करता है। अन्य स्पष्टीकरण और चर्चाएं। वह विषय जो सभी विषयों से अवगत है वह स्वयं के बारे में मैं यह शरीर हूँ के रूप में जागरूक है, अर्थात स्वयं अहंकार के रूप में, और इस विषय के बिना कोई भी वस्तु मौजूद नहीं होगी। क्योंकि विचार ही वह बाधा है जो हमारे स्वयं के बारे में जागरूक होने के रास्ते में खड़ी है। जैसे ही सभी विचार आदिम विचार अर्थात अहंकार सहित इस तरह से विलीन हो जाते हैं कि वे कभी भी प्रकट नहीं हो सकते, हमारी वास्तविक प्रकृति अनायास चमक उठेगी। जैसे ही सूर्य को छुपाने वाले बादलों को उड़ा दिया जाता है वह अनायास प्रकट हो जाता है। एकमात्र धागा जिस पर सभी कई और विभिन्न विचार पिरोए गए हैं वह अहंकार है। विचार या झूठी जागरूकता मैं यह शरीर हूँ। इसलिए यदि कोई यह जांच करने के लिए भीतर जाता है कि वह स्थान या स्रोत क्या है जहाँ से अहंकार फैलता है, अर्थात हमारा वास्तविक स्वभाव जो हमारे अपने अस्तित्व के बारे में हमारी मौलिक जागरूकता है, मैं हूँ, विचार समाप्त हो जाएंगे और शुद्ध आत्म जागरूकता आत्म ज्ञान मैं हूँ के रूप में स्वतः प्रकाशित होगा। रमन महावाक्य। यह अहम अहम मैं हूँ। मैं हूँ शब्द का प्रयोग हमारी वास्तविक सहायक मुक्त आत्म जागरूकता को हमारी झूठी सहायक मिश्रित आत्म जागरूकता अर्थात अहंकार से अलग करने के लिए किया, जिसे उन्होंने
नान इदु मैं यह हूँ, क्योंकि नान इदु मैं यह हूँ एक झूठी पहचान को दर्शाता है, क्योंकि यह स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज के साथ स्वयं की पहचान है, अर्थात 5 कोषों वाला एक शरीर, जबकि मैं हूँ हमारी वास्तविक पहचान को दर्शाता है, क्योंकि यह केवल स्वयं के साथ स्वयं की पहचान है। अन्य सभी विचार अहंकार द्वारा देखे जाने वाले विषय हैं, जबकि अहंकार विषय है, उन सभी को देखने वाला है। इसलिए कोई भी अन्य विचार अहंकार के बिना मौजूद नहीं हो सकता है, और इसलिए अहंकार एक निरंतर विचार है, वह धागा जिस पर अन्य सभी विचार टंगे हैं। मैं हूँ एक परिपत्र परिभाषा नहीं है। मैं, क्योंकि यह स्पष्ट जागरूकता को संदर्भित करता है कि मैं अपने अलावा कुछ भी नहीं हूँ, जो अहंकार झूठी जागरूकता मैं यह हूँ के नष्ट होने पर चमकता है। मैं हूँ इस तथ्य की मान्यता व्यक्त करता है कि मैं अपने अलावा कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि जब अहंकार का उन्मूलन हो जाता है तो उसके स्थान पर जो बचता है वह सिर्फ शुद्ध आत्म जागरूकता, आत्म ज्ञान है, जो कभी भी खुद के अलावा कुछ भी नहीं जानता। आत्म विद्या श्लोक 2 जो मैं हूँ के रूप में चमकता है, वह शुद्ध आत्म जागरूकता का एक शांत और आनंदमय स्थान है। अहंकार बनाने के लिए आत्म जागरूकता के साथ मिश्रित प्राथमिक सहायक एक शरीर है। इसलिए यद्यपि अहंकार संवेदनशील है और शरीर एक अचेतन विचार है, अहंकार हमेशा खुद के बारे में जागरूक रहता है कि मैं यह शरीर हूँ। हम ऐसा कुछ भी नहीं हो सकते जिसका हम स्वयं स्थायी रूप से अनुभव न करें, इसलिए मैं केवल मैं हूँ। श्लोक 2 हमारा आदि विचार जिसे मैं कहते हैं वह केवल एक भ्रामक अनुभव है। मैं यह शरीर हूँ, क्योंकि हम स्वयं को एक शरीर के रूप में अनुभव किए बिना कभी भी मन का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अक्सर हमारे आदि विचार जिसे मैं कहते हैं का वर्णन इस विचार के रूप में करते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, जिसमें यह शरीर उस शरीर को संदर्भित करता है जिसे हम वर्तमान में स्वयं के रूप में अनुभव करते हैं, चाहे वह जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में। भगवान अहंकार मैं कहे जाने वाले इस विचार को विचार के रूप में वर्णित करते हैं, क्योंकि यह मैं की वास्तविक स्थिति या विभिन्न अनुसंगों का एक भ्रमित मिश्रण है, जिन्हें यह अहंकार अब मैं के रूप में अनुभव करता है, तथा ऐसे सभी अनुसंग शरीर से शुरू होकर अब मैं प्रतीत होता केवल विचार हैं। इसलिए उन्होंने अहंकार को मैं यह शरीर हूँ नामक विचार के रूप में वर्णित किया है। मैं कहे जाने वाले विचार से भगवान का तात्पर्य यह विचार है कि मैं यह शरीर हूँ। पद्य 3 यह आत्मा बोध का प्रकाश है, जो स्वयं को जाने बिना ही जीवित प्राणियों में चमकता है। अनुग्रह का पता, आंतरिक विनाश, आनंद का आनंद। आत्म ज्ञान के बिना ज्ञान के पीछे क्या है? यदि तुम स्वयं को जानते हो तो तुम मुझे जानते हो। यदि बाद के जीवन में यह आंतरिक आत्मा का प्रकाश है जो स्वयं को महसूस करने के लिए चमकता है। आत्म ज्ञान के बिना पीछे का ज्ञान क्या है? यदि तुम स्वयं को जानते हो तुम मुझे जानते हो। स्वयं को जाने बिना यदि कोई और कुछ भी जानता है तो क्या?
यदि किसी ने स्वयं को जान लिया है तो फिर जानने को क्या है। जब कोई अपने आप में उस स्वयं को जानता है जो अलग अलग संवेदनशील प्राणियों में अविभाजित प्रकाश है, तो उसके भीतर अकेले ही उसकी चमक चमक उठेगी। अनुग्रह की चमक, अहंकार का नाश, खुशियों का खिलना। व्याख्यात्मक व्याख्या। स्वयं को जाने बिना यदि कोई और कुछ भी जानता है तो क्या, अर्थात ऐसा ज्ञान विश्वसनीय कैसे हो सकता है, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य कैसे हो सकता है। यदि किसी ने स्वयं को जान लिया है तो जानने के लिए और क्या मौजूद है। जब कोई अपने आप में उस स्वयं को जानता है, किसी का वास्तविक स्वरूप जो कि अविभाजित प्रकाश है, वह प्रकाश जो भिन्न के बिना चमकता है। स्वयं की चमक, स्पष्टता या प्रकाश ही बिजली की तरह चमकेगा। यह है अरुल विलास, चमकना, प्रेम में क्रीड़ा या कृपा की सुंदरता। विस्तृत व्याख्या और चर्चा। तीसरे श्लोक की व्याख्या। अन्य सभी चीजों का ज्ञान स्वयं के अज्ञान के कारण होता है। अपने अलावा किसी और चीज को जानने का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, खासकर तब जब हम यह भी नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। और जब हम अपने आप को वैसे ही जान लेते हैं जैसे हम वास्तव में हैं, तो हमारे लिए जानने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं होगा। इसलिए क्योंकि सभी विचार हमारे अलावा अन्य चीजों के बारे में हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से समाप्त कर देना चाहिए कि वे फिर कभी न उठें, ताकि हम अपने आप को वैसे ही जान सकें जैसे हम वास्तव में हैं, और इस तरह अनंत खुशी का अनुभव कर सकें जो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। अलगाव और मतभेद वास्तविक नहीं है, क्योंकि वे केवल तब तक मौजूद प्रतीत होते हैं जब तक हम बाहर की ओर देखते हैं। अपने आप से दूर इसलिए वे सभी गायब हो जाते हैं जब हम अपना पूरा ध्यान वापस अपने भीतर लगाते हैं, यह देखने के लिए कि हम वास्तव में क्या हैं। जब तक हम अपने अलावा किसी और चीज के बारे में जानते हैं, तब तक हम अपने बारे में वैसे ही नहीं जानते जैसे हम वास्तव में हैं, क्योंकि हम वास्तव में जो हैं वह केवल शुद्ध जागरूकता है, जिसके अलावा हमारे लिए जानने या जागरूक होने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। जब हम स्वयं के बारे में जागरूक हो जाते हैं जैसे कि हम वास्तव में हैं, तो हमारे देखने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं होगा, जैसे कि भगवान इस श्लोक के दूसरे वाक्य में स्पष्ट रूप से बताते हैं। अपने आप को देखने वाले की सच्चाई को जाने बिना हम जो कुछ भी देखते हैं उसकी सच्चाई को कैसे जान सकते हैं। श्लोक 4। कर्म से शुरू होने वाले बंधनों को खोलने के लिए, जन्म से शुरू होने वाले विनाश से ऊपर उठने के लिए किसी भी पथ से अधिक यह मार्ग अत्यंत आसान है। जब कोई मन, वाणी या शरीर की थोड़ी सी भी क्रिया के बिना आराम कर रहा होता है, तो उसके हृदय में केवल स्वयं का ही प्रकाश होता है। शाश्वत अनुभव, डर मौजूद नहीं है, अकेले आनंद का सागर। व्याख्यात्मक व्याख्या। कर्म से शुरू होने वाले बंधनों के लिए, अर्थात कर्म और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली सभी चीजों के बंधन को खोलना है और विनाश से ऊपर उठना है या पुनर्जीवित होना है। जन्म से आरंभ करना अर्थात देहधारी अस्तित्व के दुखों से पार पाना और मुक्त होना, जो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। किसी भी अन्य पथ से अधिक यह पथ का आत्म विचार वह है जो बेहद आसान है। जब कोई बस कम से कम कर्म के बिना आराम कर रहा होता है, जागरूकता के रूप में शांति से मन, वाणी और शरीर की कोई भी क्रिया हो, हृदय में केवल स्वयं का ही प्रकाश मैं हूँ के रूप में स्पष्ट रूप से प्रकाशित होगा। इस पूर्णतः
शांत और अनंत रूप से स्पष्ट शुद्ध चेतना की स्थिति में स्वयं को अर्थात अहंकार को सदा के लिए डुबोकर और खोकर यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह मेरा शाश्वत अनुभव है, भय नहीं है या नहीं होगा, केवल अनंत आनंद का सागर ही शेष रहेगा। विस्तृत व्याख्या। श्लोक 4। आत्म जांच सभी मार्गों में सबसे आसान है, क्योंकि यह करना नहीं है बल्कि बस होना है। जैसा हम वास्तव में हैं वैसे ही बने रहने से अधिक आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह देखने के लिए कि हम हमेशा वैसे ही हैं जैसे हम वास्तव में हैं, हमें बस अपने आप को बहुत सावधानी से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अनुग्रह हमेशा हमारे हृदय में हमारे अपने अस्तित्व के रूप में चमकता रहता है। मैं हूँ। हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को इसके आंतरिक आकर्षण के अधीन करके इसकी सदैव उपलब्ध सहायता का लाभ उठाएं और इस प्रकार हम वास्तव में जैसे हैं वैसे ही बने रहें। मन, वाणी या शरीर का थोड़ा सा भी क्रिया के बिना विश्राम करें। इसलिए किसी भी मार्ग से अधिक यह मार्ग अत्यंत आसान है। हम मन, वाणी या शरीर की थोड़ी सी भी क्रिया के बिना कैसे रह सकते हैं? केवल आत्म सावधान रहना अत्यंत सरल है, क्योंकि यह पूर्ण एकता की स्थिति है जिसमें एक चीज स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं दे रही है, और यह भी अत्यंत आसान है। इसलिए यदि यह कठिन लगता है तो केवल इसलिए क्योंकि अन्य चीजों पर ध्यान देने की हमारी पसंद अभी भी हमारी आत्म सावधान रहने की पसंद से कहीं अधिक मजबूत है। व्यक्ति वास्तव में क्या है? यह कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से आत्म जागरूक है। इसलिए शिथिल रहना और बस वही होना जो वास्तव में है का अर्थ है मन, वाणी या शरीर की किसी भी क्रिया के बिना बस शांत और स्पष्ट रूप से आत्म जागरूक होना। भगवान ने सिखाया कि आत्म विचार न केवल एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम स्वयं को वैसे ही अनुभव कर सकते हैं जैसे हम वास्तव में हैं, बल्कि यह सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं में सबसे आसान भी है। इसलिए यह उन सभी के लिए उपयुक्त है जो वास्तव में जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या है। श्लोक 5। हृदय में जो किसी और चीज के बारे में सोचे बिना अपने आप को जांचता है, जिसे अनामलाई कहा जाता है, एक पदार्थ जो दिमाग तक भी आंख की तरह चमकता है। आंख जो आंखों से शुरू होने वाली सभी इंद्रियों की आंख है, जो अंतरिक्ष से शुरू होने वाले चीजों को रोशन करती हैं, और यहाँ तक कि मन स्थान तक भी आंतरिक रूप में निश्चित रूप से दिखाई देंगी। कृपा भी निसंदेह आवश्यक है। प्यार से सजाओ, खुशियां जरूर सामने आएंगी। व्याख्यात्मक व्याख्या। हृदय या दिमाग में जो भीतर की जांच करता है, बस होना जैसा वह है बिना किसी और चीज के बारे में सोचे। आत्मा जिसे कहा जाता है अनामलाई, एक वास्तविक पदार्थ जो मन चक्षु तक की आंख के समान चमकता है, जो आंखों से लेकर सभी इंद्रियों की आंखें, जो आकाश से लेकर 5 तत्वों को प्रकाशित करता है, और मन अंतरिक्ष तक के आकाश के रूप में निश्चित रूप से देखा जाएगा। अपने आप को जैसा कि वह वास्तव में है वैसा देखने के लिए कृपा भी निश्चित रूप से आवश्यक है। कृपा को ग्रहण करने के लिए एक उपयुक्त पात्र होने के लिए व्यक्ति को प्रेम से बंधा हुआ या आविष्ट होना चाहिए।
देखने के लिए, और इस प्रकार बस जैसा वह वास्तव में है वैसा ही होना, खुशी निश्चित रूप से प्रकट होगी या अनुभव की जाएगी। इसलिए यह अत्यंत आसान है, आत्म विद्या अत्यंत आसान है। श्लोक 5 विस्तृत व्याख्या और चर्चा। जो हृदय बिना किसी अन्य बात के विचार किए भीतर देखता है, उसमें स्वयं को देखा जाएगा। क्योंकि मन आँखों और अन्य इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को देखने में सक्षम है, क्योंकि यह जागरूकता की झलक के साथ संपन्न है, और क्योंकि यह केवल इस तरह की जागरूकता के साथ संपन्न है क्योंकि यह शुद्ध जागरूकता के मूल प्रकाश से प्रकाशित है, जो अरुणाचल है। वह इस श्लोक में अरुणाचल अनामलाई का वर्णन मन की आँख कृपा भी निश्चित रूप से आवश्यक है। प्रेम से सुशोभित हो, खुशी निश्चित रूप से प्रकट होगी, और जैसा कि उन्होंने अक्सर कहा, भक्ति ज्ञान की जननी है, जिसका तात्पर्य है कि सर्वव्यापी और हृदय को पिघला देने वाला प्रेम भक्ति एकमात्र साधन है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं और वह हो सकते हैं जो वास्तव में हैं। मन अहंकार के अर्थ में वह स्थान है जिसमें सभी घटनाएं प्रकट होती हैं, और वह आँख है जिसके हृदय में वे प्रकट होती हैं। मन स्थान जिसका वह यहाँ उल्लेख करते हैं, वह मन की जागरूकता का क्षेत्र है जिसमें वह सभी घटनाओं को प्रक्षेपित करता है। इसलिए इसका प्रक्षेपण और उनकी धारणा एक ही बात है। यही कारण है कि उन्होंने हमें दृष्टि सृष्टिवाद सिखाया। आत्म विद्या श्लोक 5 कृपा की आवश्यक है, कृपा भी आवश्यक है, लेकिन यह पहले से ही हमारे अंदर है, इसलिए यह हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। यह हमारे पास खुद को इसके प्रति समर्पित करने के लिए पर्याप्त प्रेम है। खुद को वैसे ही अनुभव करना जैसा हम वास्तव में हैं बेहद आसान है, लेकिन सफल होने के लिए हमें सर्वव्यापी प्रेम विकसित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, नमस्कार।